हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका अंसारी मास्टर जी। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक अम्ब्रेला ड्रेस है। तो इसका मैं पहले आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। ये फुल फ्लेयर अम्ब्रेला ड्रेस बनेगा ये। लंबाई इसका 48 इंच है, चेस्ट है 38 इंच, कमर है 32 इंच, शोल्डर है इसका 15.5 इंच, आर्मोल है 15 इंच और बाइसेप का मेजरमेंट है वो है 13 इंच और वेस्ट है 14.5 इंच। ये बैक हाई पॉइंट शोल्डर से लिया गया है। हाँ, तो ये 14.5 इंच है और एपेक्स पॉइंट है 9 इंच। एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट है 7.5 इंच। फ्रंट नेक डिप होगा 7 इंच और बैक नेक डिप होगा 9 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पैटर्न है, ये मैंने डबल में लिया इस तरह से। ठीक है, इसको आप कपड़ा समझ लीजिए। तो फिर इसी को इसी तरह से डबल बिछा लेंगे हम। डबल बिछाने के बाद सबसे पहले कमर के नीचे वाले हिस्से में एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमारा बैक लंबाई है 14.5 इंच। बैक का लंबाई है 14.5 इंच। तो इसको मैं 15.25 इंच का रखूंगा। मैं शोल्डर में 1.5 पैर का मार्जिन लेता हूँ और नीचे भी 1.5 पैर का ही मार्जिन लेता हूँ। आप चाहे तो हाफ इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लेडीज कपड़ों में अक्सर 1 पैर 1.5 पैर का ही मार्जिन लेता हूँ। ठीक है, चलिए निशान पहले इसका शुरू करते हैं। तो ये हो गया मेरा बैक लेंथ का लंबाई। अब हमारा चेस्ट है 38 इंच, तो इसका छठा हिस्सा करेंगे तो इसका मेजरमेंट होगा 6.5 इंच आर्म होल का निशान। ये हो गया। अब है हमारा एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट, वो है 9 इंच। तो आप हाफ इंच ज़्यादा में लगाएंगे यानी 9.5 इंच। ठीक है, अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे एल स्केल के मदद से। इधर से हम बराबर कर लेंगे इस तरफ से। अब ये देखिए, ये हम सीधा कर लेते हैं। तो चेस्ट है हमारा 38 इंच, तो इसको बनाएंगे 38.5। कमर है हमारा 32, 3 इंच का लूजिंग देंगे तो ये बन जाएगा 35। ठीक है, अब इसका मार्किंग शुरू करते हैं। तो हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है वो 7.5 इंच है। 7.5 पे ही निशान लगाएंगे ये इस तरह से। और चेस्ट है हमारा 38.5 इंच। तो चेस्ट का मेजरमेंट दोस्तों, बहुत से लोग को देखता हूँ आर्मोल के नीचे लगाते हैं निशान, जो कि गलत है। ये तो अपर ब्रेस्ट हो गया ना, या अपर चेस्ट कहते हैं इसको। यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपका जो ब्रेस्ट का जो उभार है वो तो यहाँ पे होगा ना, एपेक्स पॉइंट की जगह पे, इस जगह पे होना चाहिए, इस जगह पे होगा। तो हमारा चेस्ट का लूजिंग भी तो यहीं पे होना चाहिए ना, यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो आपका अपर ब्रेस्ट हो गया। तो अपर ब्रेस्ट का आपको मैं झंझट में नहीं डालूंगा, आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो यह हो गया हमारा चेस्ट का मेजरमेंट, जो एपेक्स पॉइंट है। यहीं पे हम लूजिंग छोड़ेंगे अपना हाफ इंच, कोई भी साइज लीजिए आप, हाफ इंच लूजिंग छोड़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 38 है, ये रहा 38.5, हाफ इंच ज़्यादा छोड़ दिया मैंने। और कमर है हमारा 32, तो उस पर हम 35 इंच यानी 3 इंच लूज रखेंगे तो ये 35 इंच हो गया। ठीक, अब 1 इंच या पौना इंच का भी आप रख सकते हैं। कहने का मतलब है, जब आप इस तरह से स्केल बैठाएंगे आप, तो ये इस तरह से बाहर की ओर कमर का मेजरमेंट नहीं जाना चाहिए, वो गलत है। ये इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा तिरछा या सीधा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे पौना इंच का प्लेट, डाट कह लें इसको। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा हो गया मेरा, और ये हो गया मेरा मार्जिन। ये हमारा मार्जिन हो गया। अब इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं। ये हो गया। अब गले की चौड़ाई, गला थोड़ा इनको चौड़ा चाहिए, तो ये रहा 3 इंच पे निशान लगा दिया इधर मैंने। और गले का जो बैक डीप है वो है 9 इंच, तो हाफ इंच प्लस कर देंगे क्योंकि इसमें पाइपिंग लगना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 3 इंच। अब जितना भी ऊपर हो उससे 2 सूत यहाँ ज़्यादा, यानी 3.25 इंच। अगर यहाँ 3.25 है तो यहाँ 3.5, यहाँ 3.5 है तो यहाँ 3.25। ठीक है, ये हो गया। अब इस निशान को हम बराबर कर लेते हैं। ये देखिए मिला लिया। ये हो गया हमारा गले का निशान। अब आते हैं शोल्डर पे। शोल्डर है हमारा 15.5 इंच। तो ये डीप गला है, तो इसमें 3 इंच माइनस करेंगे हम। तो 15.5 से अगर 3 इंच घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 13.5 इंच। ये देखिए मैंने 13.5 इंच पे पकड़ रखा है इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं 13.5 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। ये जो पहले जो हमने सीधा निशान लगाया उसी पे स्केल को इस तरह से बैठा लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हो गया। अब इसका बैक गला गोल बनेगा, तो गोल का एक निशान लगा लेते हैं। ठीक, अब आर्म होल का निशान लगा लेते हैं।
तो मैं चॉक से ही लगाऊँगा कि मुझे चॉक से आसानी होता है इसमें। यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट कट रहा है, तो ये जो हमारा जो ये कोना बना है ये, यहाँ से 1 इंच या सवा इंच इसी तरह से होता है, वो साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, तो मैं इस पे 1 इंच रखता हूँ। अब इसको मैं इस तरह से बढ़िया से गोलाई दे दूँगा। ये देखिए, अब इसका आर्महोल नाप लेते हैं। इसका आर्महोल है हमारा बॉडी का 15 इंच, अब ये आएगा 17 इंच। ये होता है कि अगर आपका आर्महोल 15 इंच है, यहीं पे ज़्यादातर मैं देखता हूँ यूट्यूबर, ये बताते नहीं है सही से। अगर आपका आर्महोल 15 इंच है तो कितना लूज़ रखें? ये तो बहुत एक मतलब मेजर चीज़ है, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 15 इंच है, तो इसमें आप ढाई 2 से ढाई इंच प्लस कर सकते हैं। 3 इंच ना हो, या 2 इंच से कम ना हो, कम होगा तो टाइट हो जाएगा आर्महोल में, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आर्महोल की इस जगह पे झोल आ जाएगा, रिंकल आ जाएगा, जिसे रिंकल कहते हैं। तो ये जो छठा हिस्सा है, ये तो लगाना ही है, लेकिन उसके बाद भी आर्महोल का आपका जो मेजरमेंट है, उससे आपको ये भी देखना है कि मेरा जो आर्महोल का मेजरमेंट है, उससे ढाई इंच मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ढाई इंच प्लस होना चाहिए, ठीक है? अब हो सकता है, अब देखिए मैंने छठा हिस्सा पे निशान लगाया, तो ये मेरा ढाई इंच से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा-सा और उठा दूँगा। इस तरह से मैं थोड़ा-सा इसको और उठा दूँगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे आर्महोल का मेजरमेंट तो सॉलिड चाहिए। इस तरह से नाप लेंगे। ये हमारा आ रहा है 17 इंच, साढ़े 8 इंच आ रहा है, तो 17 इंच। तो 15 से 15 और प्लस 2 तो हो गया हमारा 17 इंच, ये सही है, ठीक है? तो हमारा बैक का ड्राफ्टिंग हो गया है, अब इसको हम काटते हैं। ये हो गया हमारा बैक, ये हो गया हमारा बैक, अब इसको हम काट देते हैं। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि मैंने शोल्डर पे सीधा काटा है, तो इसको सीधा ही रखना है, डाउन कहीं और दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसका आर्म होल काट लेता हूँ। ये मैंने साइड काट दिया इसका। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे जो आर्म होल काटा है इस जगह पे, आर्म होल को मैंने इस निशान पे नहीं काटा, इस निशान से मैंने 2 सूत नीचे काटा है। ये 2 सूत नीचे ही काटना है, सीधा नहीं काटना है, नहीं तो फिर यहाँ रिंकल आ जाएगा। ठीक है? इसी तरह से 2 सूत आपको नीचे काटना है। ये देखिए मेरा निशान ये रहा, मैंने 2 सूत नीचे से काटा है, ठीक है? ये तो मेरा बैक कट गया। अब यहाँ पे एक शेप देना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि अम्ब्रेला ड्रेस है, अगर ये पहनेगी, अगर इसको शेप यहाँ पे नहीं देंगे, तो ये लटक जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये जो निशान लगा है इससे ल तकरीबन हाफ इंच से पौना इंच तक आप ऊपर इसको हमको उठाना है इसको, ये देखिए इस तरह से। ये जो मैंने प्लेट का निशान लगाया जो, इसी से हमको यहाँ से इसको मिला देना है, इस तरह से। मिला के ये रहा निशान। ये देखिए मैंने इसको उठा दिया ऊपर की ओर। अब इसको काट दें। ये देखिए, ये मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया, ठीक है? गला को हम बाद में काटेंगे। यहाँ का जो आर्म होल का जो निशान है, जहाँ पे बाजू जड़ेगा, यहाँ पे एक कट लगा लेते हैं। ये देखिए मेरा कट लग गया। चलिए अब इसका फ्रंट काटते हैं। तो फ्रंट को भी मैंने इसी हिसाब से 2 पार्ट में रखा है इसको। अब इसको बैक को हम इस तरह से बिछा लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए मैंने बैक को बिछा लिया है। जब हालाँकि मैं पैटर्न काट रहा हूँ, तो जिस तरह से काटा जाता है मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये मैंने स्टेपल कर दिया यहाँ पे। अब जो मैंने बैक का जो निशान लगाया था, उसको हम फ्रंट में कॉपी कर लेंगे, इस तरह से। नीचे कुछ नहीं करेंगे, अभी नीचे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है? अब इसको काट लेंगे। मैंने काट दिया इसको, यहाँ भी कट लगा दिया। अब इसको साइड से काट लेते हैं। ये हो गया। गले के पास यहाँ पे कट लगा दिया ताकि गला मेरा बराबर सामने पीछे का। अब जो मेरा ये जो ब्रेस्ट का जो एपेक्स पॉइंट है जो, इस पे एक गरारी से इस तरह से निशान उठा लेंगे ये, ताकि सामना काटने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ भी एक निशान लगाना है और ये स्ट्रेट में भी इस तरह से एक निशान लगाना है, ठीक है? अब इसको हम हटा लेंगे। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट को बैक से मैंने फ्रंट को कॉपी कर लिया है। करना क्या है, जो हमारा जो ब्रेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे इस निशान को उठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया। अब आते हैं शोल्डर पे। शोल्डर पे हमने क्या किया था, उसको सीधा रखा था बैक को। अब फ्रंट में क्या करेंगे, इस तरह से 2 सूट डाउन कर देंगे। यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे रिंकल आ जाता है आर्म होल पे, इस जगह पे। तो इसी को मारने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 सूट डाउन कर दिया शोल्डर। अब आर्म होल के नीचे से मैं ऐसे 2 सूट का एक निशान लगा लूँगा, ठीक है? अब फ्रंट में, हालाँकि मैंने शोल्डर से 3 इंच कम रखा है, शोल्डर को 15.5 था तो 13.5 था, तो काफ़ी हद तक ये इधर बॉडी के इधर आ गया है। तो इसको ज़्यादा आपको
तलपट काटने की ज़रूरत नहीं है, वही 2 सूत, 3 सूत इसी हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर ये बैक नेक होता, तो उसका हिसाब अलग होता। तब जितना शोल्डर है हमें उतना ही रखना पड़ता है। अब क्या करेंगे, आर्म होल में एक शेप दे देंगे। ये हो गया। अब इसका हमारा आर्म होल जो था 8.5 इंच था, ये देखिए 8.5 इंच, यहाँ लिख देता हूँ। अब फ्रंट में हमें 8.5 इंच ही चाहिए। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि 8.5 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए, हमारा पक्का 8.5 इंच ही आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक प्लेट भी डाल सकते हैं इस तरह से। इस तरह से एक प्लेट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे ये प्लेट चलता नहीं है, तो अगर आपके वहाँ अगर चलता है प्लेट ये, तो ये प्लेट डाल सकते हैं। अगर ये प्लेट आप डालेंगे तो यहाँ से आर्म होल का जो मैंने 2 सूत्र का निशान लगाया है, इसको और थोड़ा नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो चलता नहीं है, तो मैं इस प्लेट को स्किप करूँगा, ये मैं नहीं दूँगा। हालाँकि मेरा आर्म होल सही आ रहा है, अब यहाँ झोल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 2 सूत यहाँ से डाउन कर दिया। अब बैक शोल्डर मैंने सीधा रखा है, फ्रंट शोल्डर को मैंने 2 सूत डाउन कर दिया, तो अब मेरा मेजरमेंट ये सही आएगा। अब इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। ये निकाल कर काट दिया। ये देखिए, यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा लेता हूँ, जहाँ से बाजू मेरा जुड़ेगा। ये देखिए, अब इसको मैं नाप लेता हूँ एक बार फिर। ये देखिए मेरा 8.5 इंच ये आ जाएगा। बैक भी मेरा 8.5 इंच हो गया, फ्रंट भी मेरा 8.5 इंच हो गया। ये हो गया मेरा फ्रंट, ठीक है। अब सामना गला इसका चाहिए 7 इंच डीप चाहिए। तो ये जो मैंने जो ये कट लगाया था, जो गले का यहाँ से जहाँ से कटेगा, यहीं पे आपको इंच टेप को रखना है और हाफ इंच प्लस कर देना है। ये मैं पाइपिंग लगाऊँगा इसलिए हाफ इंच, आप पाइपिंग या पट्टी कुछ भी लगाएँ तो उसको खींचना तो पड़ता है, तो इसीलिए हाफ इंच प्लस कीजिए। अब यहाँ से मेरा 3 इंच चाहिए, यहाँ भी 3 इंच रख सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा मतलब गला यहाँ से अगर चौड़ा में अगर कोई माँगे तो आप इसको 2 और उस तरफ लगा सकते हैं निशान, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेट चाहिए, स्वीट हार्ट नेक बनेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सीधा कर लिया, एक निशान इधर कर लिया। अब स्वीट हार्ट नेक के लिए ये तो एक आइडिया से होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ, 2 इंच पे मैंने रखा है इसको। अब यहाँ से इसको इस तरह से ये देखिए मैंने मिला दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इस तरह से लगा दिया। अब ये जो मैंने काटा है, इसको काट देंगे। अब इसमें डोरी लगना है, तो डोरी 3 इंच पे लगा सकते हैं आप। मैं भी 3 इंच पे ही लगाता हूँ। ये देखिए मेरे डोरी का कट लग गया है, ठीक है। अब ये मेरा बैक तैयार है, ये मेरा फ्रंट तैयार है। अब आते हैं नीचे, जो इसका कमर है। कमर पे क्या करना है, ये जो हमने जो साइड का जो ये कट लगाया था ये, इसको बराबर देखना है। ये देखिए शोल्डर में 2 सूत छोटा बड़ा हो गया, इसको इससे कुछ मतलब नहीं है हमें। हमें मतलब है इस आर्म होल के यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमारा कॉपी हो गया। अब सामना में तो फ्रंट में यहाँ तो ब्रेस्ट आएगा, तो जब ये पहनेंगे तो ये कपड़ा ये बॉडी ऊपर की ओर चला जाएगा, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच नीचे एक निशान और लगा देंगे। ये इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से हाफ इंच पे एक निशान लगाएँगे और यहाँ पे मिला देंगे। जो हमारा जो कमर के पास जो ये साइड का जो जॉइंट पड़ेगा, इसको यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। ये हमारा ये हाफ इंच बन गया। अब ये मेरा निशान किसी काम का नहीं है ये। अब जो है इसको काट लेंगे। यहाँ पे चोंच नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे चोंच नहीं बनना चाहिए। ये देखिए, ये चोंच नहीं बनेगा, ये ऐसा शेप में आएगा ये, ठीक है। ये हो गया मेरा सॉरी ये हो गया मेरा फ्रंट, ये हो गया बैक। अब देखिए इसको, अब ये मेरा आर्म होल का मार्जिन जाएगा, बाजू जोड़ने के लिए। ये शोल्डर का मार्जिन चला गया, ये बैक पाइपिंग का मार्जिन चला गया, ये कमर का मार्जिन चला गया। ये इस तरह से फ्रंट में निशान लगा लेंगे। ये शोल्डर हो गया, ये फ्रंट हो गया, ठीक है। ये जो मेरा जो बड़ा कपड़ा ये हमारा सॉलिड मेजरमेंट है, ये हमारा मार्जिन है। अगर फ्यूचर में कभी टाइट हो जाए तो इसको बढ़ाने के लिए काम आएगा, ठीक है। ये तो हमारा बैक फ्रंट का रेडी हो गया। जो अब दोस्तों हम घेर काटना सीखेंगे इसका, जो बॉडी का नीचे का हिस्सा है उसको मैं काटने बता रहा हूँ आपको। तो अगर मैं 5 साढ़े 5 मीटर कपड़े में आपको मैं बताऊँ, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो, इसीलिए मैंने इस पैटर्न को इस हिसाब से रखा है कि मान लीजिए ये मेरा साड़ी है या कोई भी कपड़ा है, 5 मीटर का कपड़ा है ये या साढ़े 5 मीटर का कपड़ा है, तो इसको कैसे काटेंगे, इसको थोड़ा केयरफुली आप देखेंगे बिना स्किप किए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका हिसाब बताता हूँ। इसका जैसे मैंने लंबाई बताया था आपको 48 इंच, ठीक है। कोई भी साइज़ लीजिए आप कोई सा भी साइज़ लीजिए, कैसा भी लंबा लीजिए। अब मान लीजिए मैंने इसमें 48 इंच का लंबाई है मेरा, तो इसमें ये देखिए 48 इंच, इसमें हम जो हमारा जो बॉडी का मेज़रमेंट है, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है?
तो बॉडी का मेजरमेंट है 14.5 इंच लंबाई। तो अब मान लीजिए बॉडी का मेजरमेंट है मेरा सॉरी लंबाई है मेरा 48 इंच, तो थोड़ा-सा प्लस बनाएँगे लगभग 1 इंच, तो इसको 49 इंच पकड़ लेते हैं। 49 इंच में इसको माइनस करेंगे 14.5 इंच, तो ये बच गया हमारा 34.5 इंच, ठीक है? 34.5 हाँ, ये हमारा हो गया 34.5 इंच। ये देखिए मेरा ये टोटल जो अम्ब्रेला ड्रेस का लंबाई है, उसका लंबाई है 48 इंच, इसमें हम माइनस कर देंगे 14.5 इंच, ठीक है? तो ये जाके बैठता है 34.5 इंच, ये 34.5 इंच बनता है जाके। अब इसमें प्लस करेंगे 7 इंच, ठीक है? जो कमर का जो हमारा जो कर्व होगा जो, उसके लिए इतना कपड़ा चाहिए होता है। मतलब आप लंबाई चाहे जितना भी लें, उसमें आप 7 इंच प्लस करेंगे, ठीक है? तो मेरा 34.5 इंच आ रहा है, तो 34.5 इसको मान लीजिए इसको 35 पकड़ लेते हैं, 35 या 36 पकड़ लेते हैं, ताकि आप जब इसको कपड़ा एक बार बिछाते हैं, तो बाद में बिछाने में फिर दिक्कत होता है, तो आप हाफ इंच 1 इंच ज़्यादा ही लेके चलिए। तो 34.5 35 रख लेते हैं, तो 35 और 7 हो गया आपका 42 इंच, ठीक है? अब ये मान लीजिए मेरा साड़ी है ये, तो यहाँ से 42 इंच पकड़ेंगे इस तरह से। 42 इंच मेरा जहाँ जा रहा है, वहीं से इसको पकड़ लेंगे। मान लीजिए मेरा 42 इंच ये यहाँ पे आ रहा है, सॉरी 42 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो यहीं से इसको तय कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? तो इसी हिसाब से इसको 4 बार फोल्ड करेंगे। मान लीजिए ये मेरा पूरा साड़ी है, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया इसको। अब 42 इंच मेरा जो चाहिए होगा 37.5 35 42 इंच, ये देखिए ये मेरा अब ये मेरा ये लंबाई आ गया मेरा 42 इंच, ठीक? अब क्या करना है, अब जो ये है मेरा जो कमर का जो मेजरमेंट था ये जो मैंने पौना इंच में जो मैंने प्लेट लिया था जो, उसको मैंने इसको माइनस करके इसको मेरा 42 इंच आ रही है, ठीक है? प्लेट माइनस कर देने के बाद इसका मेजरमेंट लें आप, नहीं तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको जॉइंट करने में दिक्कत होगा। तो ये 42 इंच मेरा आ रहा है ये, ठीक है? तो 42 इंच में ये हो गया 42 इंच। अब एक निशान इस तरह से आपको इस तरह से सीधा पे लगा लेना है 6 इंच पे। मान लीजिए ये मेरा 6 इंच है, तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा पैटर्न है और आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मेरे यहाँ पे मेरा 6 इंच आ रहा है, यहाँ पे मेरा 6 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक 6 इंच पे निशान लगाया, इधर भी एक 6 इंच पे निशान लगा दिया। एक निशान यहाँ पे बीच में लगा दिया 6 इंच पे। अब इस निशान को क्या करेंगे, इस तरह से कर्व में ले लेंगे, ये इस तरह से, ये। अब इसको नाप के देखना है कि जो जो मेरा ये कमर था ये जो मेरा कमर का जो मेजरमेंट था, ये प्लेट पड़ने के बाद, ये प्लेट पड़ने के बाद जो मेजरमेंट था, उतना आ रहा है कि नहीं? उससे 200 ज़्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? जब तक आपका ये मेजरमेंट जो इस कमर के हिसाब से ना आए, तब तक आपको इसको ऊपर भी करना पड़ सकता है, नीचे भी करना पड़ सकता है, ठीक है? तो उसी हिसाब से आप मतलब यहाँ से आप जितना लेंगे, यहाँ से भी उतना ही लेना है, ये सेंटर में भी उतना ही लेना है। अब इसको देखना है कि मेरा जो बॉडी का कमर है जो, उसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो बस फिर मान लीजिए कि वही आपका सही निशान है। अब जो यहाँ पे है मेरा, तो मान लीजिए मेरा बॉडी का मेजरमेंट है 14.5 इंच। 14.5 इंच, तो मैं 3 सूत का मार्जिन लेता हूँ, तो मैं यहीं पे 3 सूत मैंने, ये देखिए मेरा 14.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो 3 सूत नीचे, यहीं से मेरा मेजरमेंट शुरू होगा। तो यहाँ से मेरा जितना भी लंबाई चाहिए, मतलब 50-60 सॉरी 50 चाहिए, 52 चाहिए, 49 चाहिए, 48 जैसा भी चाहिए, इसी हिसाब से आप वहाँ पे लंबाई को ले जाके, मान लीजिए कि मेरा लंबाई जाके रुक रहा है यहाँ पे, ऐसा एक आइडिया के तौर पे दे रहा हूँ। अब जो ये मेरा कोना का जो हिसाब है, जो यहाँ से जो मैंने लंबाई लिया था, ये तो मेरा तो ये कमर अब सही आ गया। अब इसी को यहाँ से पकड़ेंगे और जहाँ तक जा रहा है उसको देख लेंगे कितना आ रहा है। मान लीजिए 34 आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से लेके फिर इसी हिसाब से पूरे में इस तरह से घूमते हुए चला आएगा, इस तरह से घूमते हुए चला आएगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक। अब जब ये मेरा मान लीजिए कि मेरा कमर है ये मेरा कमर है, ये मैंने काट दिया कमर को। कमर को काटने के बाद ये मेरा घेर हो गया, मान लीजिए बॉटम हो गया, तब मैं इसको भी इस तरह से निशान लगा के काट दूंगा, ये इस तरह। ये तो मैं आपको पैटर्न में काट के बता रहा हूँ, लेकिन कपड़े में आप सही से हिसाब लगा के काटें, क्योंकि अम्ब्रेला ड्रेस का जो है लंबाई का कोई पता नहीं होता कितना होगा, ठीक है। लेकिन मैं जो बेसिक चीज़ है, जो कमर का जो ये हिस्सा है, कमर का जो ये हिस्सा है जो अटैच होगा, जो इस पे जो अटैच होगा, यहाँ पे जो अटैच होगा, ये देखिए यहाँ पे जो अटैच होगा, इसका मेजरमेंट आपको बिल्कुल सही रखना है। 200 ज़्यादा रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, या कम तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जुड़ गया। अब उसका लंबाई जितना आपको चाहिए आप उसी हिसाब से कर लें। बस बॉडी का जो इसका जो लंबाई का बॉडी का जो लंबाई का मेजरमेंट है उसको माइनस कर लेना है, ठीक है। तो
मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा आइडिया पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी पहला वीडियो आए तो आप ही तक पहुँचे। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, आपका जो बैक का जो प्लेट है, बैक का प्लेट आप बिल्कुल एपेक्स पॉइंट जो हमने लगाया था वहाँ तक आप ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रंट में ऐसा नहीं होगा। फ्रंट का जो हमारा ये जो एपेक्स पॉइंट है, ये जो मेरा एपेक्स पॉइंट है, इससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच नीचे आपका प्लेट खत्म होना चाहिए, ठीक है? ये यहाँ पे। बिल्कुल एपेक्स पॉइंट पे ही नहीं लगा देना है, नहीं तो वो बिल्कुल ब्रेस्ट के ऊपर आ जाएगा, वो देखने में भद्दा लगेगा, ठीक है? तो ये रहा मेरा एपेक्स पॉइंट, इससे 1 डेढ़ इंच नीचे आपको फ्रंट का जो प्लेट है उसको खत्म करना है। बैक का प्लेट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा भी ऊपर चला जाए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ्रंट का हमेशा याद रखिए, जो फ्रंट का जो प्लेट होगा वो 1 से डेढ़ इंच एपेक्स पॉइंट से नीचे ही आपको खत्म करना है, ठीक है? आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।